हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एब्रॉस एवेन्यू का। हमने इस चैनल में ऑलरेडी 4 एब्रॉस रनिंग शूज का रिव्यू किया है, जिनमें से 3 हाइपर बीट्स मिडसोल फोम के थे। हाइपर बीट जनरली सिमिलर फील देता है हर शू में। एज अ रिजल्ट हमने कुछ समय के लिए एब्रॉस रिव्यूज पॉज पे रखा। एवेन्यू हमने परचेज किया था पिछले साल बिग बिलियन डे के समय, लेकिन इस दौरान बाकी इंडियन ब्रांड्स और बजट रनिंग शूज एक्सप्लोर कर रहे थे। पिछले 2 हफ्तों में हमने इस शू को 40 से 50 किलोमीटर तक इस्तेमाल किया और रियलाइज किया कि इसके भी काफी सारे फीचर्स लेजर और वाइजर से सिमिलर हैं, एक्सेप्ट एक जो हमें बेहतर लगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एस्टिमेटेड स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। एब्रॉस एवेन्यू की एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 35 मिलीमीटर हील पर, 25 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज UK 9 में इसका वेट है 275 ग्राम्स और यह आता है 2999 का, पर हमेशा ही डिस्काउंटेड मिलेगा। अपर बना है इंजीनियर्ड मैश का, जो काफी सारे एब्रॉस शूज में दिखता है। मिडसोल में है हाइपर बीट्स इंजीनियर्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन यानी ETPU फोम, जिसके साथ ABS मेमोरी फोम इंसोल दिया है एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। आउटसोल है TPR रबर का, जिसे एब्रॉस हाई ट्रैक्शन आउटसोल कहता है। TPU फोम्स के बारे में हम एक बात क्लैरिफाई करना चाहेंगे। कुछ इंडियन शूज के कमेंट्स में हमने देखा कि लोग TPU फोम्स को थर्मोकॉल का बना कह रहे हैं। इनिशियली हमें लगा कि ये एक मजाक है, पर रिसेंटली हमने एक यूट्यूब शॉर्ट देखा जिसमें बोलफिट वोल्ड के मिडसोल को कहा जा रहा है कि ये थर्मोकॉल का बना है। दोस्तों, स्टाइरोफोम, थर्मोकॉल और TPU मिडसोल चाहे दिखने में कितने भी सिमिलर हो, कंप्लीटली डिफरेंट है। इनका केमिकल कॉम्पोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग हैं। कुछ गैस इन्फ्यूज सुपरक्रिटिकल फोम्स भी स्पॉन्ज जैसे दिखते हैं, डजंट मीन वो स्पॉन्ज के बने हैं। इंटरनेट में हर चीज बताई हुई सही नहीं होती। सावधान रहे, सतर्क रहे। बैक टू द वीडियो। अब बात करते हैं लाइक्स की, और पहला है ऑब्वियसली हाइपर बीट्स मिडसोल। एब्रॉस अपने शूज में काफी सारे फोम्स का इस्तेमाल करता है। कुछ में आप बेसिक EVA फोम पाएंगे, कुछ में हाइपर फ्यूज, पर इनका सबसे प्रीमियम फोम है हाइपर बीट्स और सबसे सॉफ्ट भी। एवेन्यू में भी एब्रॉस का ट्रेडमार्क सुपर सॉफ्ट इंसोल देखने को मिलता है, जिसका कॉम्बिनेशन सुपीरियर कंफर्ट देता है। दूसरा लाइक है राइट। प्रीवियस हाइपर बीट शू हमें डे टू डे वेयर के लिए अच्छे लगे, पर रनिंग के लिए कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट। एवेन्यू को फॉर सम रीजन हमने उतना सॉफ्ट नहीं पाया, और ये एक पॉजिटिव है क्योंकि रनिंग के दौरान आपके पैर इस पे सिंक नहीं करते, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगता फोम से बाहर निकलने के लिए। सॉफ्टनेस में ये एब्रॉस वाइजर और बोल्डफिट वोल्ड के बीच में आएगा। सिंस ये शू अल्ट्रा सॉफ्ट नहीं है, इसका स्टेबिलिटी दूसरे एब्रॉस शूज से बेहतर है। वाइजर और लेजर से मुझे पोस्टीरियर टिबियल टेंडोनाइटिस इंजरी हुई, क्योंकि उसका मिडसोल इंसोल सेटअप मीडियल साइड पे टिल्टेड है। ये इशू सिर्फ हमने ही नहीं, कई सारे व्यूअर्स ने भी कमेंट्स में हाईलाइट किया। एवेन्यू में स्टेबिलिटी उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। चौथा लाइक है इसका प्राइस। एवेन्यू एक वेल राउंडेड डेली ट्रेनर है, जिसे आप लॉन्ग हो या शॉर्ट, फास्ट हो या इजी, वैरायटी ऑफ रन्स में यूज कर सकते हो। ऐसे शू के लिए 1000 रुपए अच्छा प्राइस है। अब बारी आती है डिसलाइक्स की, और यहाँ फिर से बात करेंगे आउटसोल की। कई ब्रांड्स TPR यानी थर्मोप्लास्टिक रबर का इस्तेमाल करते हैं कॉस्ट कम रखने के लिए। ये रबर जैसा सेंसेशन देता है, पर एक्चुअल रबर नहीं होता। इस कंपाउंड का एक मेजर फ्लॉ जो हमने ऑब्जर्व किया है वो है ड्यूरेबिलिटी। डेली यूसेज से ये बारीक पाउडर की तरह डिसइंटीग्रेट होता है। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। एवेन्यू का इंजीनियर्ड मैश अच्छा है। ब्रीदेबिलिटी आप वाइजर जैसा नहीं पाएंगे, लेकिन लेजर से काफी सिमिलर लगा। फिट टू साइज है और लॉकडाउन अनप्रॉब्लमेटिक। अपर को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5 एक बजट शू के नजरिए से। मिडसोल की बात करें तो एवेन्यू का कुशनिंग और रिबाउंड बैलेंस्ड कहेंगे। मिडसोल कंफर्ट डेफिनेटली अबव एवरेज है। एनर्जी रिटर्न बोल्डफिट वोल्ड से कम है, लेकिन बुरा नहीं। अगर आप 4 फुट स्ट्राइकर हैं तो 4 फुट की कुशनिंग थोड़ी पतली पाएंगे। बाकी एब्रॉस शूज की तरह मिडसोल स्कोर है 7.25 आउट ऑफ 10। एवेन्यू का आउटसोल ग्रिप डिसेंट है रोड रनिंग के लिए, जैसे हमने बाकी TPR आउटसोल वाले शूज में नोटिस किया है। कवरेज ऑलमोस्ट फुल डाली गई है और बीच में कटआउट होते हुए भी फोम ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं आता। हमने कुछ लोकल रनर से पूछा कि ऐसे आउटसोल वाले शूज जनरली कितना लास्ट करते हैं, और उनका जवाब था 300 से 400 किलोमीटर। आउटसोल को हम देंगे 2.75 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 13.5 आउट ऑफ 20। स्कोर एवरेज है।
एवेन्यू काउंटलेस एब्रॉस शूज की लिस्ट में आता है जो हैं अच्छे पर किसी भी एक कैटेगरी में स्टैंड आउट नहीं करते। अगर आप एलीट एथलीट्स हैं जो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वाइजर या बोल्ट फिट वोल्ट बेटर रिकमेंडेशंस हैं। अगर आप मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कुशन या बाउंसी राइड की तलाश में हैं तो टर्बो 501 और फॉर्स्ट आपको ज़्यादा अपील करेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा शू चाहिए डेली रन्स, रेगुलर वेयर के लिए जो पैरों में डिसअपेयर हो जाए, ऑल डे कंफर्ट दे और बजट फ्रेंडली हो, तो एवेन्यू इस पर्पस के लिए एक हाईली रिकमेंडेड शू होगा। बहुत सारे शूज एब्रॉस की ही लाइनअप में हैं जो एवेन्यू से सिमिलर है। ऐसा लगता है कि एब्रॉस के मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने इंग्लिश डिक्शनरी उठाई और रैंडम नाम देते गए शूज को। इनमें से हमने ट्राई किया है लेजर, जो वेट, अपर, मिड सोल, आउटसोल वाइज कंपेरेबल है। इन दोनों में से हमारा प्रेफरेंस होगा एवेन्यू, बेहतर स्टेबिलिटी के लिए। दूसरा शू होगा कोलंबस की तरफ से राइज फ्लेक्स। अंडरफुट फील देखें तो राइज फ्लेक्स का मिड सोल हाइपर बीट से मैचिंग है। इवन इनसोल का डिजाइन और कंफर्ट भी कंपेरेबल। राइज फ्लेक्स का ओवरऑल कुशनिंग थोड़ा डीप लगा, यानी ये बॉटम आउट नहीं करता 4 फुट पे भी। बिल्ड क्वालिटी भी कोलंबस का बेहतर है, लेकिन शू बहुत स्नग है, टाइट है। प्राइस देखें तो एवेन्यू सिग्निफिकेंटली चीपर है। तो ये था हमारा फुल रिव्यू एब्रॉस एवेन्यू का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स डाले हैं अगर आप शूज परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं Asics Nova Blast 5 के फुल रिव्यू के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।